दक्षिण भारत बीजेपी की कमजोर कड़ी बना हुआ है। वहीं बीजेपी तो पहले से ही दक्षिण में कमजोर है और अब उसने नए और पुराने सहयोगी से उसे झटका दे रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी सहयोगी AIADMK ने गठबंधन तोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया है और अब आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को उसके पुराने सहयोगी ने जोरदार झटका दिया है। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी से दक्षिण भारत के राजनीतिक समीकरण सुलझते नहीं दिख रहे हैं। पार्टी पहले से ही यहाँ कमजोर है। दक्षिण भारत के 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीट आती है। इन 5 राज्यों में किसी में भी बीजेपी या उसके सहयोगी की सरकार नहीं है। 3 में तो बीजेपी का ना तो कोई सांसद है और ना ही विधायक। ऐसे में बीजेपी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे गठबंधन की कोशिश में थी, लेकिन उसकी यह कोशिश फेल होती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी AIADMK ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अब आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी TDP ने भी बीजेपी से गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल TDP प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन नायडू ने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन कर बीजेपी को इससे दूर कर दिया है। राज्य की 175 विधानसभा सीटों में 151 पर TDP और 24 पर जनसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी के लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ी गई है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली थी। पार्टी को 2% से भी कम वोट मिला था। ऐसे में TDP ने बीजेपी से दूरी बनाना ही सही समझा। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है और राज्य में TDP या YSRCP किसी की भी सरकार बिना कांग्रेस की मदद के नहीं बन पाएगी। और इसी संभावना को देखते हुए नायडू ने बीजेपी से दूरी बना ली है। उन्होंने जनसेना के साथ सीटों का बंटवारा करने के साथ ही गठबंधन के 118 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें TDP के 94 और जनसेना के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।